हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी इन द आईज ऑफ अदर्स। और लोगों की नज़र में आपका व्यक्तित्व कैसा है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। 8 of cups, page of pentacles, 2 of pentacles, king of pentacles। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स कमा रहे हो क्या आप लोग। हाई प्रिस्टेस और जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी इन द आइज ऑफ अदर्स। फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आपके अंदर धन अर्जित करने की क्षमता है। धन के यहाँ पर बहुत कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना। इमोशनली भी बैलेंस्ड है, फाइनेंशियली भी बहुत बैलेंस्ड है आप। ठीक है, ये देखिए बैलेंस का कार्ड आया है। इसके अलावा यहाँ पर ये बात है, आप जहाँ भी हैं वहाँ अपने लिए संभावनाएं क्रिएट कर लेते हैं। आपके डिसीजंस एकदम ऑन पॉइंट होते हैं। ठीक है, और आप बाउंस बैक करते हैं रिजेक्शन से और डिसअपॉइंटमेंट से। जो कुछ भी हुआ हो आप उसके खिलाफ नए सिरे से शुरुआत करते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप और विल पावर आपकी अच्छी है। ज़िंदगी की जो कुछ भी मुश्किलें हुई हों, जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ली है। ठीक है, पहले आप एक इमेच्योर एनर्जी में थे, लेकिन अब आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और मैच्योर हो चुके हैं। आप डर को ये मौका नहीं देते, डर को ये परमिशन नहीं देते कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। ठीक है, डर के ऊपर हमेशा आप हावी रहते हैं। इमोशनली बैलेंस्ड, और अगर आप सफल नहीं होते तो आप स्टॉप नहीं होते, क्विट नहीं करते। भगोड़ापन आपके अंदर नहीं है। सफलता पाने के लिए रास्ता आप ढूंढते ही रहते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी है और एक अलग नज़रिए से समस्या को देखना आपकी आदत है। टॉक्सिक चीज़ों से और जो चीज़ें आपको प्रलोभन देती हैं उनसे मूव ऑन करना आपकी पर्सनालिटी है। परेशानियां आती हैं, पैसे की तंगी आपको आई है, उससे सबसे गुजर कर आपने पैसा कमाना सीखा है। हमेशा अंत के बाद राख से कैसे आप बिल्डअप कर सकते हैं वो सब देखा है आपने, लाइफ में सीखा है और खुद ने भी फॉलो किया है कि कैसे रीबिल्ड किया जाए अपनी लाइफ को। फास्ट लर्नर हैं आप, है ना। एक बॉस जैसी एनर्जी है, गुड स्पीकर हैं आप, और लोग जो है आपकी ओर आकर्षित भी होते हैं, खिंचे चले आते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर। कई लोगों के लिए आप गाइड हैं और मुंह लटका कर बैठना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे को हील कर पाना तभी संभव है जब आप खुद को हील करने की ताकत रखते हो। तो वो पर्सनालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एथलेटिक बॉडी है ना आप में से कई लोगों की, और जो मेंटेलिटी है आपकी, विक्टिम मेंटेलिटी से आप बहुत ऊपर हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग और जीवन के विभिन्न पक्षों को मैनेज करने वाले, और कोई काम करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से करते हैं। और आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि ये जो आप जो भी एबिलिटी पे अपने वर्क करते हैं उस समय पे आप सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। लग्जरी लाइफ जीने की आपकी क्षमता है, पर आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर दिख रही है, नेचुरल बॉर्न लीडर हैं आप लोग। और यहाँ पर सहजता से रहना, ठीक है ना, जो सही है वो करना लाइफ में, ये सब आपका नेचर है। सॉल्यूशन बेस्ड आपका नेचर है कि सॉल्यूशन ढूंढना है हर चीज़ में। हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीम हार्ड वर्क यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा।
ये कोशिश करना कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सके। इंट्यूशन अच्छी है आपकी, है ना? अच्छी तरह से पहचान पाते हैं और शुरुआत में ही ऐसे लोगों को अलग कर देते हैं जो आपके जीवन को, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिज़र्व नहीं करते। आप ना एक एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने वाली भी स्थिति में रहते हैं, हार नहीं मानते। योगा टीचर हैं कुछ लोग, कोई हीलिंग एबिलिटी है आपके अंदर, वो करते हैं आप या सीख रहे हैं। क्रिएटिविटी, असफलता में भी पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलना, है ना? कंपटीशन में हमेशा फाइट करना। फिजिकली फिट है आप, इनर स्ट्रेंथ है, या तो आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं, है ना? और अच्छी पर्सनालिटी है आपकी। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि एक जॉयफुल पर्सनालिटी भी है आपकी, हमेशा दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। सेटबैक और असफलता के बाद नई शुरुआत करना, है ना? एकल्ट नॉलेज, इंट्यूशन, ये सब आपकी मानी जाती है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी। कोई विधा आप सीख रहे हैं और लोगों का दिमाग आप खुली किताब की तरह पढ़ लेते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ तो है आपके पास जो नेचुरली आप गिफ्टेड है और आपके जनरेशन से ये आया है या एंसेस्टर से आया है। कुछ तो आपके अंदर है जो आपके सिर पर छाया की तरह रहता है, या आपके गुरु से मिली हुई कोई ब्लेसिंग है। आपके हिडन एनिमीज भी आपकी स्ट्रेंथ से डरते हैं और आप जो है ना, ऐसे इंसान है जिसका कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश की गई, हमेशा आपने लाइफ में बाउंस बैक किया है, जिससे लोग आपसे डरते भी हैं। और आप परंपराओं और रीति रिवाजों में विश्वास करने वाले लोग भी हैं, और किसी भी बात को आप यूं ही नहीं मान लेते, आप उसको कसौटी पर कसते हैं, उसके बाद ही मानते हैं। इसके पीछे आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं। पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं। लोगों को आपका व्यक्तित्व लगता है ऐसा कि आपको इतना दुख पहुंचाया गया, घायल किया गया है कि आप अपना घर छोड़ के कहीं से निकले हैं, कोई कॉलोनी, मोहल्ला, पुराना घर भी आपने छोड़ा है, और उसके बाद लाइफ में दूरी बनाई है इन सब टॉक्सिक चीज़ों से। मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, एक बच्चे के साथ अपना घर छोड़कर गए थे और जब से ये घर छोड़ा है आपने पलट के नहीं देखा है। छोड़ते टाइम ही देखा था बस एक बार। तो आपके बारे में काफ़ी गॉसिप, काफ़ी चर्चा होती है कि जो भी आज आपके पास है वो खुद का है, किसी से आपने मांगा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपके जीवन चक्र में बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं लोगों को। आपके व्यक्तित्व में क्या नहीं है, ठीक है? घर, शिक्षा, ज्ञान, प्रेम भी आप डिज़र्व करते हैं, प्रकाश, सब कुछ है, मैरिज भी है। लोगों को लगता है आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं। अब आप ऐसी स्थिति में जहाँ आपको सब कुछ मिल सकता है, ठीक है? ऐसी बात है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए बात है कि आपके व्यक्तित्व में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब आप लाइफ में स्टक हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बावजूद भी आप अपने लाइफ में हमेशा ही चमकते हैं, उठकर खड़े होते हैं बार बार, ठीक है ना? एकदम नेगेटिव ऑरा से वाइब्रेंट ऑरा तक आपने यात्रा की है। लोगों को आपके व्यक्तित्व में ये बात भी लगती है कि जब भी आप दो डिसीजंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, तो आप उस टाइम थोड़े से स्टक होते हैं। देखा जाता है कि आप स्टक हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ में सफलताओं को कभी रुकते हुए इन लोगों ने नहीं देखा। आपने अपने हार्डवर्क से सब कुछ पाया है। लोग आपकी जो पर्सनालिटी है उससे जेलस होते हैं, ठीक है? क्योंकि आप नो नॉनसेंस व्यक्ति हैं, है ना? आप में से कई लोगों का बेबी फेस है। रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ते रहते हो आप चुपचाप, या तो सिस्टम पे या लैपटॉप पे या घर पर आपकी लाइट जलती देखी जाती है। रोहन आपका नाम आया है। ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड पे आपको बहुत विश्वास है।
आप में से कई लोग गुस्से के तेज हैं। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट। जब आपको मैनिपुलेट किया जाता है बहुत गुस्सा आता है। आप में से कई लोगों को ब्लू कलर पसंद है। जो लोग हेल्प डिजर्व करते हैं उनके लिए आप हेल्पफुल हैं। पास्ट में आपको एप्रिशिएशन नहीं मिला है जिसकी वजह से आप हार्ड वर्क करके आगे बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन आपको तवज्जो नहीं दी गई है। इसकी वजह से अब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मिस्टीरियस पर्सनालिटी है आपकी। ये हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आया था। बहुत मिस्टीरियस लगते हैं, आपकी आंखें काफ़ी गहरी हैं। पार्वती, पार्वती किसी का नाम है जिनके लिए कुछ मैसेजेस इनमें से हो सकते हैं। अनुभवी, ठीक है, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको परिपक्वता ना हो, अनुभव ना हो, ठीक है। कई मेरे व्यूअर्स 50 के अबव हैं, 45 के अबव हैं, और नहीं भी है अबव तो भी आप में एक मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, ठीक है, और ये आपके जीवन के एक्सपीरियंस की वजह से आई है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपकी पर्सनालिटी लोगों की नज़र में कैसी है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। ये रीडिंग आपने इतने धैर्य और प्रेम से देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।